समुद्र ऊपर से देखने में कितना शांत लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो इस शांति के ठीक नीचे एक ऐसी विशाल और रहस्यमयी दुनिया छिपी है जिसके बारे में इंसान आज तक पूरी तरह नहीं जान पाया है। इस चर्चा में मैं लहरों के नीचे छिपे उसी अगाध संसार की एक डीप डाइव करने जा रहा हूं। एक ऐसा संसार जो जितना विस्मयकारी और सुंदर है, उतना ही खौफनाक और अनसुलझा भी। तो चलिए, बिना देर किए इस रहस्यमय और अथाह दुनिया की गहराइयों में गोता लगाते हैं। सोचिए, हमारी धरती का लगभग 71%, जी हां, 71% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ समुद्र के खारे पानी से ढका हुआ है। पर यहां सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है पता है? इंसानों ने अब तक इस विशाल जलराशि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर किया है। हमारी अपनी ही पृथ्वी का इतना बड़ा भाग आज भी पूरी तरह अनजान है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस गहरे अंधेरे में आज भी ऐसे कौन से राज छिपे हो सकते हैं जिनका आधुनिक विज्ञान को भी कोई अंदाजा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जहाज़ों और उनके उस इतिहास की जो पानी में गहराई में डूब चुका है। अब जब समुद्री रहस्यों की बात हो रही हो तो बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो दिमाग में आता ही है। ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, जहां कई जहाज और विमान अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गए। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां मैग्नेटिक अनोमैलीज यानी चुंबकीय विसंगतियां हैं जो कंपास और नेविगेशन को पूरी तरह खराब कर देती हैं। दूसरी पॉपुलर थ्योरी एलियंस या अलौकिक ताकतों के हस्तक्षेप की बात करती है। और तीसरा दृष्टिकोण इसे पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना मानता है, जैसे कि अचानक उठने वाले भयानक तूफान या गैस के बुलबुले। अब सच्चाई इन तीनों में से क्या है, इस पर आज भी बहस जारी है। इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता, ये लाइन सुनी है ना? जब मानवीय अहंकार और अति आत्मविश्वास की बात आती है तो ये वाक्य इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। 1912 में टाइटैनिक को दुनिया का सबसे भव्य और सुरक्षित जहाज माना जाता था, और यही दावा उस त्रासदी को और भी भयानक बना देता है जब अपनी पहली ही यात्रा में ये विशालकाय जहाज हमेशा के लिए दफन हो गया और 1500 से अधिक लोगों को उस सर्द रात में अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खामोश पड़ा है। लेकिन क्या ये वाकई खामोश है? कई खोजकर्ताओं का कहना है कि वहां मलबे के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। और एक हैरान करने वाला साइंटिफिक फैक्ट यह है कि कुछ खास सूक्ष्म जीव जिन्हें हेलोमोनास टाइटैनिके कहा जाता है, धीरे धीरे इस ऐतिहासिक जहाज को खा रहे हैं। प्रकृति उस लोहे के इतिहास को निगल रही है जिस पर कभी इंसान को बहुत घमंड था। टाइटैनिक तो फिर भी एक हादसा था, पर इतिहास में कई ऐसे घोस्ट शिप्स यानी भूतिया जहाज रहे हैं जो लहरों पर बिल्कुल लावारिस तैरते मिले। जरा सोचिए, एक तरफ जहाज बिल्कुल सही सलामत मिलता है, उस पर हमले या लूटपाट का कोई निशान नहीं, खाना पीना सब अपनी जगह रखा है, और दूसरी तरफ उसमें सवार लोग बिना किसी संघर्ष के निशान या रेडियो मैसेज के पूरी तरह गायब। ये एक ऐसा अजीबोगरीब कॉन्ट्राडिक्शन है जो आज भी किसी का भी दिमाग उलझा कर रख दे। महासागरों ने सिर्फ जहाज़ों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को भी अपने अंदर दबा रखा है। भारत के प्राचीन शहर द्वारका से लेकर जापान के योनागुनी स्मारक के विशाल पत्थरों तक दुनिया भर में ऐसी कई जगहें मिली हैं। अब सवाल यह है कि क्या हजारों साल पहले हिमयुग के अंत में प्राकृतिक रूप से समुद्र का जलस्तर बढ़ने से ये शहर डूब गए थे, या फिर ये किसी बेहद उन्नत और खोई हुई प्राचीन सभ्यता के सबूत हैं? ये दोनों ही थ्योरीज आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उन विशालकाय जीवों की जो इस अंधेरे में रहते हैं। समुद्र कैसे पौराणिक कहानियों को वैज्ञानिक हकीकत में बदल देता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जायंट स्क्विड। सदियों तक इसे सिर्फ नाविकों का एक मिथक माना जाता था, क्रैकन जैसे किसी दैत्य की कहानी जो जहाजों को डुबा सकता है। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में जाकर विज्ञान ने आखिरकार साबित कर दिया कि ये जीव वाकई में मौजूद है और इसका आकार एक पूरी स्कूल बस के बराबर हो सकता है। अब ये विचार ही कितना डरावना है कि अगर इतना विशाल जीव इतने लंबे समय तक इंसानों से छिपा रह सकता है तो नीचे उस अथाह पानी में और क्या-क्या मौजूद होगा। और सिर्फ जीव ही नहीं, समुद्र से आने वाली आवाजें भी डराती हैं। साल 1997 में प्रशांत महासागर में एक बेहद अजीब घटना घटी। वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे एक शक्तिशाली और अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी आवाज रिकॉर्ड की। इसे नाम दिया गया द ब्लूप। ये आवाज इतनी तेज थी कि इसे लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक लगे सेंसर्स ने पकड़ लिया।
जरा इस आवाज की स्केल के बारे में सोचिए। ये वाकई दिमाग को सुन्न कर देता है, क्योंकि ज्ञात दुनिया में कोई भी जानवर इतनी तेज आवाज नहीं निकाल सकता। इस आवाज के आते ही सबसे पहला सवाल यही उठा कि क्या ये किसी महाकाय अज्ञात समुद्री राक्षस की गर्जना है। वैसे बाद में वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये विशाल बर्फ के पहाड़ों के टूटने यानी एक बहुत बड़े प्राकृतिक आइसक्वेक की आवाज हो सकती है। लेकिन फिर भी ये विचार आज भी लोगों के मन में एक थ्रिल पैदा करता है कि शायद समुद्र के गहरे अंधेरे में कोई बहुत बड़ा अनजान जीव सांस ले रहा हो। तो चलिए अब धरती की उन जगहों की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा गहरी हैं। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। यह समुद्र की वो गहराई है जहां सूरज की रोशनी का एक कण भी नहीं पहुंच पाता। यहां का अंधकार परमानेंट है, बिल्कुल अभेद। इस जगह पर इंसानी आंखें पूरी तरह से बेकार हैं। यह हमारी जानी पहचानी सतह से इतना अलग है कि यहां रहने वाले जीवों ने कभी दिन का उजाला देखा ही नहीं है। और इस भयानक दबाव भरे अंधेरे में जो जीव रहते हैं ना, वह सच में किसी दूसरे ग्रह के एलियन से कम नहीं लगते। इन जीवों के शरीर से खुद की रोशनी निकलती है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इनके दांत इतने खतरनाक और पारदर्शी होते हैं कि एक नज़र में ही खौफ पैदा कर दें। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वैज्ञानिक आज भी इन गहराइयों से लगातार ऐसी नई और अज्ञात प्रजातियों को खोज रहे हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। विकासवाद ने यहाँ एक बिल्कुल ही अलग और विचित्र रास्ता चुना है। इस अगाध गहराई का जो सबसे चरम बिंदु है वो है मारियाना ट्रेंच। इसे थोड़ा ऐसे समझिए, अगर धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उठाकर इस खाई में डाल दिया जाए ना, तो वो भी पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। और तो और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर भी 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी का साम्राज्य रहेगा। ये स्केल वाकई में इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाने वाला है। और यहाँ एक बहुत ही अद्भुत बात देखने को मिलती है। मारियाना ट्रेंच के तल पर पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि ये किसी भी साधारण पनडुब्बी को पल भर में कुचल कर रखते। लेकिन फिर भी प्रकृति का चमत्कार देखिए। इस जानलेवा और विनाशकारी माहौल में भी सूक्ष्म जीवों ने जीवित रहने का रास्ता खोज लिया है। जीवन, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो, अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो इन सब बातों से हमें समुद्र के उन अनंत रहस्यों का पता चलता है जिन्हें पूरी तरह समझना अभी बाकी है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि इंसान जितना अधिक इस नीले विस्तार को समझने की कोशिश करता है, महासागर उतने ही नए और जटिल सवालों को सामने लाकर रख देता है। हर एक नया अंडर वाटर मिशन हमें यही एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल और शक्तिशाली जलराशि के बारे में अभी भी कितना कम जानते हैं। इन सभी चौंकाने वाले तथ्यों, खौफनाक जीवों और अनसुलझे रहस्यों को देखने के बाद बस एक आखिरी सवाल दिमाग में गूंजता है। महासागर का अगला रहस्य क्या होगा? क्या कोई नया विशालकाय जीव सामने आएगा, या समुद्र की तलहटी में किसी खोई हुई सभ्यता का कोई और सबूत मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की असीमित गहराइयों में कहीं छिपा है।